हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फार्मेसी नोट्स बाय यूएस में। आज अपन डिस्कस करेंगे जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम आने वाला है 4 अक्टूबर को, यानी कि अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं। उसकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से करें। सबसे पहले जो मैं पॉइंट डिस्कस करूंगी, यानी कि जो सिलेक्शन है 30 डेज के अंदर अपन किस तरीके से ले सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को मेंटेन करने पड़ेंगे। पहली बात अपन बात करेंगे डेट ऑफ एग्जाम की, दूसरा देखेंगे सिलेबस क्या है, फिर पैटर्न ऑफ एग्जाम, फिर हाउ टू प्रिपेयर इन 30 डेज, यानी कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए 30 डेज के हिसाब से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। पहले अगर डेट की बात करें तो 4 अक्टूबर को जो टेंटेटिव डेट है वो 99% चांसेस है कि एग्जाम होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा है, तो एक महीने के अंदर अपन किस तरीके से रिवीजन करेंगे, जो सिलेक्शन है वो अपना 100% श्योर हो जाए, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं जो प्रश्न पत्र है उसका पैटर्न बताऊं तो भाई 150 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसमें 105 है जो कि फार्मासिस्ट के क्वेश्चंस आएंगे, और जो 45 है वो आपकी जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर से इंक्लूडेड होंगे। मोस्टली जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% हैं, बोनस भी दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए मैं इसके अंदर नीचे लिंक डाल दूंगी। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो डाल रखा है जिसमें पूरा का पूरा मैंने सिलेबस डिस्कस कर रखा है। यहाँ केवल मैं हेडिंग्स की बात करूंगी। जो सिलेबस ऑफ फार्मासिस्ट है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स आएगा, फार्मास्यूटिक्स के अंदर वो डोजेस फॉर्म्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, फार्माकोग्नोसी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, pharmaceutical jurisprudence, pharmacology and toxicology, pharmaceutical chemistry, human anatomy and physiology, and biochemistry and clinical pathology। यानी कि जो फार्मासिस्ट का सिलेबस है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो जो फार्मेसी से रिलेटेड मटेरियल है और दूसरा जीके से। तो जो फार्मेसी से रिलेटेड मटेरियल है उसके अंदर इनके बारे में पूछा जाएगा। इनकी जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको नीचे एक लिंक शेयर कर दूंगी, उसके अंदर सारा का सारा मटेरियल बता रखा है। जीके की तो उसमें सामान्य ज्ञान के अंदर जैसे हिस्ट्री है उसके बारे में पूरा पूरा डिटेल आएगा, बारे में पूरी की पूरी चीज, पॉलिटिकल के बारे में पूरा पूछा जाएगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, यानी कि जो समसामयिक घटनाक्रम है उनके बारे में भी पूछा जाएगा, जो कि टोटल 45 मार्क्स का होगा। अब अगर अपन बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है। अब 30 दिन के अंदर जो सारा का सारा सिलेबस है वो वापस पूरा अच्छे से पढ़ा तो नहीं जा सकता, बट हाँ उस सारे के सारे सब्जेक्ट को अपन एक रिवीजन दे सकते हैं। तो अपन 30 दिनों को किस तरीके से डिवाइड करें कि सारा का सारा सिलेबस भी कवर हो जाए और अपने जो चांसेस है वो भी 100% बन जाए। तो मैंने क्या किया है आपको समझाने के हिसाब से, या कि इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और जो चांसेस है वो भी पूरे के पूरे रहेंगे। जो 30 डेज है उनको मैंने डिवाइड कर दिया 6 डेज के हिसाब से, यानी कि 6 दिन के हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेते हुए चलना है। अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि भाई दिन में मैं 6 घंटे से 7 घंटे दे सकता हूँ, तो उसको भी आप डिवाइड कर दें मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन के हिसाब से। और साथ ही साथ मोस्टली क्या होता है कि अपन एक सब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा बोर होने लग जाते हैं, तो अपन को टाइम अपने पास कम है, तो ऑब्वियस अपने को कांस्टेंट पढ़ना पड़ेगा। तो उसको अपन बोरियत को चेंज करने के लिए अपन सब्जेक्ट दूसरा ले सकते हैं साथ ही साथ, जो कि उस प्रीवियस सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि मैंने जो शेड्यूल बनाया है उस हिसाब से, जैसे कि शुरू के जो 6 दिनों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस आपने मॉर्निंग शेड्यूल में डाल दिया और इवनिंग शेड्यूल में या फिर नाइट शेड्यूल में आपने फार्माकोग्नोसी डाल दिया। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और साथ ही साथ एक ही साथ दो सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली शुरू में केवल और केवल आप जो कंटेंट है उन्हें पढ़ें और उससे रिलेटेड एमसीक्यू थोड़े बहुत। फिर जो नेक्स्ट डेज हैं उसमें फार्मास्यूटिक्स एंड एचएपी एंड बायोकेमिस्ट्री मॉर्निंग एंड नाइट के हिसाब से जो शेड्यूल है वो डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 डेज के अंदर फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री। फिर नेक्स्ट 6 डेज में एचईएनसीपी एंड एचएनसीपी और जो भी कोई सब्जेक्ट रहा है वो आप अपने हिसाब से भी इनको प्रीफर कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक सजेशन दिया है कि बेसिकली जो भी आप सब्जेक्ट लें, दिन में एक नहीं 2 या 3 सब्जेक्ट लें जो कि एक दूसरे से डिफरेंट ऑपोजिट हों, जिससे क्या होगा कि आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होंगे। और जो लास्ट के जो 6 डेज होंगे उसके अंदर जो मेन जो चीज रहेगी कि अब आपको क्या करना है, तो ऑब्वियस है पेपर में एमसीक्यू लेवल से पूछे जाएंगे, पेपर में मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे। तो लास्ट के 6 दिन बस ये रहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो एमसीक्यूज हैं जो भी आपने पढ़ लिया है उसके बारे में डिस्कशन करें। तो केवल और केवल लास्ट के 6 दिन जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे के सारे एमसीक्यूज और साथ ही साथ जो जीके है उसके एमसीक्यूज के बारे में आप देखें। बाकी डेली आप थोड़ा थोड़ा अगर जीके या फिर करंट अफेयर एक एक घंटे निकाल के देखते रहेंगे, तो लास्ट में जो 6 दिन है जब आप जीके पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि शुरू में जो भी आप पढ़ रहे हैं एक दूसरे से डिफरेंट सब्जेक्ट हों, और जो लास्ट में आपके पास 1 वीक बचे, 5-6 दिन बचे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एमसीक्यूज हैं या फिर जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हैं उनके बारे में ही आप डिस्कशन करें। आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।